A very good afternoon to all of you. Welcome back to our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. Today we are doing our chapter 4 heat, that is from class 7 NCERT science book. Here this video is in continuity of our previous video. In our previous video we have studied about heat, what are the hot and cold objects, and measuring temperature with the help of thermometer. We have also studied about the clinical thermometer and laboratory thermometer. Then we have read about transfer of heat, what is conduction, and about some objects, materials which are conductors and which are insulators of the heat. So here we will read about another method of heat transfer, that is convection. So this method of convection we will understand with the help of this figure 4.9. Here in this figure, see carefully. This is a flask and 2/3 portion of this flask is filled with water. हम क्या करेंगे, इस फ्लास्क को एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि हम जब तक इसमें जो है क्या करेंगे कि जब तक वेट करेंगे जब तक इसके अंदर जो वाटर है वो स्टेबल ना हो जाए. जब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम किसके क्रिस्टल ऐड करेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल ऐड करेंगे, और वो भी इसकी बॉटम में. किसकी हेल्प से? जो स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ आपने कभी जूस पीने के लिए, कभी नारियल पानी पीने के लिए स्ट्रॉ यूज की होगी, तो स्ट्रॉ की हेल्प से इस फ्लास्क की बॉटम में हम पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड कर देंगे. उसके बाद हम ये जो बर्नर है ट्राइपॉड के नीचे रखेंगे और स्विच ऑन द बर्नर करेंगे. उसके बाद क्या होगा, हम जो भी यहाँ पे चेंजेस होंगे उन ऑब्जर्वेशन को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे. जो भी यहाँ पे चेंजेस होंगे उनको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे जो है हीट ट्रांसफ़र हो रहा है. अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही बर्नर वाले पॉइंट पे बर्नर से जैसे हीट जा रही है तो ये हीट कहाँ जा रही है, यहाँ से हीट फ्लास्क की तरफ आ रही है. तो जैसे ही जो बॉटम में हीट आएगी तो यहाँ पे जो बॉटम से आपका वाटर है वो हीटअप होगा और ये जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा. जो आपका वाटर है जो कि बॉटम वाले पोर्शन में था, इट गेट हीटेड अप एंड राइजेज अबव, ऊपर की तरफ जाएगा. और जो साइड में कोल्ड वाटर था, ये वाटर जो है आपका नीचे की तरफ मूव करेगा. फिर ये वाटर गर्म हो जाएगा. गर्म होने के बाद ये फिर से मूव करेगा ऊपर की तरफ, और फिर से जो साइड में वाटर है वो आपका फिर से नीचे की तरफ आएगा और फिर से वो गर्म होगा फिर से. तो इस प्रकार ये एक साइकिल चलती रहेगी जब तक फ्लास्क के अंदर जो वाटर है वो आपका सारा का सारा इक्वली हॉट ना हो जाए. तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. तो ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन. तो समझ में आया कि फ्लास्क में हमने जो पानी लिया सारा का सारा गर्म हुआ, और कौन से प्रोसेस से हुआ, कन्वेक्शन प्रोसेस से हुआ. अच्छा, कभी आपने देखा है कि हीट जो है एयर में कैसे ट्रैवल करती है? अच्छा, हमारे यहाँ एक लोहड़ी का बहुत ही कॉमन फेस्टिवल है, और लोहड़ी में क्या होता है कि एक रात में, मतलब सर्दियों में आती है लोहड़ी 13 जनवरी को. यस. तो क्या होता है कि जैसे घर के आंगन में या फिर जैसे होता है कि बिल्डिंग के बीच में लोग इकट्ठे होते हैं और वो शाम के टाइम में कुछ लकड़ियाँ जला लेते हैं. तो ये उसके बाद क्या होगा कि जो आग जलाते हैं, ये आग जो है आपकी सराउंडिंग को, आपकी एयर को गर्म कर देती है. तो वो कैसे गर्म करती है? अगेन वो एक कन्वेक्शन प्रोसेस से करती है. क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे मान लो आग जलाई है, तो यहाँ पे आपकी एयर गर्म हो गई और ये एयर आपकी ऊपर की तरफ जाएगी. ये एयर आपके ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ से मान लो जो एयर पार्टिकल थे वो ऊपर की तरफ चले गए और यहाँ पे खाली जगह हुई, तो जो कोल्ड एयर थी सराउंडिंग में वो यहाँ पे आएगी. कोल्ड एयर यहाँ पे आ गई. अगेन ये एयर जो है यहाँ से हीट ली, फिर से ये गर्म हो गई, फिर से ये बाहर की तरफ ऊपर की तरफ चली गई. साइड में फिर से जो कोल्ड एयर है वो यहाँ पे आएगी. पूरा प्रोसेस जो है चलता रहेगा. पूरा जो आपकी सराउंडिंग में एयर है वो गर्म हो जाएगी. तो ये अगेन हम ये बोल रहे हैं कि ये कन्वेक्शन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि कैसे जो है हीट ट्रांसफ़र होती है बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. अब हम चलो एक और मेथड से समझते हैं. इसमें क्या किया है
कि ये एक कैंडल है, इसको हमने जलाया, उसके बाद एक हाथ को हमने साइड में रखा, दूसरे हाथ को कैंडल की जो बत्ती है उसके ऊपर रखा। उसके बाद क्या करेंगे, आप ये देखिए क्या आपके दोनों हाथ एक जैसे गर्म हो रहे हैं? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता वो हमें समझना है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट जब आप करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ जो है फ्लेम से टच ना हो और हाथ जले ना। अब आप ये देखिए कि जो टॉप की तरफ आपका एयर जो है यहाँ पे हीट होगा, अभी जो हम कन्वेक्शन प्रोसेस से समझ रहे थे, तो जो आपका एयर गर्म होके ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली जो हाथ आपका फ्लेम के ऊपर है वो ज़्यादा गर्मी महसूस करेगा, इट विल फील मोर हॉट। और जो साइड में है वहाँ पे कन्वेक्शन नहीं है, तो वहाँ पे एयर डज नॉट फील एज हॉट एज इट ऑन द टॉप। तो अभी ये अगेन मतलब उसके बाद आपका जो है ये कन्वेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें हम ऐसा फील कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कोस्टल एरियाज में क्या होता है। वहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना रहता है। अच्छा देखिए क्या होता है, ये आपका कोस्टल एरिया दिखा रखा है और इसमें क्या है कि हमें पता है कि जो हमारा लैंड्स है वो जो है हमारा हीटेड होता है फास्टर देन वाटर। तो इसमें क्या होगा कि जो एयर है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो एयर है ओवर द लैंड्स, तो ये क्या होगी, ज़्यादा हॉट होगी और हॉट होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी। अब यहाँ से लैंड के सरफेस पे जो एयर है वो ऊपर की तरफ चली गई है और यहाँ पे जो हमारा पानी है, क्योंकि पानी के कंपैरेटिवली हमारा लैंड वाला एरिया है वो ज़्यादा गर्म है, तो जो कूलर एयर है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ये ज़्यादा गर्म है तो यहाँ पे गर्म हवा होगी और ये एरिया कंपैरेटिवली ठंडा है तो यहाँ पे कंपैरेटिवली ठंडी हवा होगी। अब ये गर्म हवा ऊपर की तरफ गई तो यहाँ से जो सी से हमारी कूलर एयर दैट विल मूव टुवर्ड द लैंड, वो जो है लैंड वाले एरिया की तरफ आएगी, क्योंकि यहाँ से एयर ऊपर चली गई थी, ये एरिया का खाली हो गया, इसको जगह इस खाली जगह में हमारी हवा आई समुद्र से। उसके बाद क्या होगा कि एक साइकिल बन जाएगी कि ये वाली हवा फिर से यहाँ पे गर्म होगी और ये गर्म हवा किधर की तरफ जाएगी, ये जाएगी सी की तरफ। जो गर्म हवा है वो सी की तरफ जाएगी क्योंकि सी के ऊपर सी सरफेस जो है कंपैरेटिवली कम गर्म है एज कंपेयर टू लैंड एरिया। तो ये देखिए यहाँ से लैंड से हॉट एयर सी की तरफ जा रही है और सी से कूल एयर लैंड की तरफ आ रही है। तो ये अगेन हमारा एक कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे जो एयर सी से आ रही है उसको नाम दिया जाता है सी ब्रीज। सी ब्रीज इज द एयर दैट इज कमिंग फ्रॉम द सी सरफेस, या हम ये कहें कि दैट इज कमिंग ओवर द सी सरफेस टुवर्ड द लैंड सरफेस। अब ये देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मतलब इस प्रिंसिपल पे आपने कभी टीवी में देखा होगा कि जो समुद्र किनारे बंगले दिखाए जाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि एक कमरा है, उसमें जो विंडो है वो, अगर विंडो हम देखते हैं, विंडो से बाहर की तरफ देखते हैं तो हमें सी दिखाई देता है। तो उसका पर्पज़ वही है कि जो सी से जो ठंडी ठंडी हवा आए तो उस घर में जो है आपको ठंडक फील हो। इसलिए जो कोस्टल एरियाज़ में हाउस बनाए जाते हैं तो उनकी विंडो जो है सी की तरफ की जाती है, ताकि जो कूलर सी ब्रिज है, मतलब समुद्र की जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं जो सी से एयर लैंड की तरफ आती है उसको रिसीव कर सकें। बट नाइट में क्या होता है, नाइट में एग्जैक्टली उल्टा होता है। होता क्या है नाइट में, ये क्या होगा कि जो हमारा वाटर है वो कूल डाउन होगा मोर स्लोली देन लैंड। तो अब क्या होगा कि कूल एयर कहाँ पे है, मतलब आपका जो वाटर है वो स्लोली कूल डाउन हो रहा है एज कम्पेयर टू लैंड। तो लैंड के ऊपर आपकी कूल एयर है, तो लैंड के ऊपर कूल एयर है और सी के ऊपर आपकी कंपैरेटिवली वार्म एयर है। तो वार्म एयर फिर ऊपर जाएगी, वही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा कन्वेक्शन वाला। सी की वार्म एयर है, वार्म एयर आपकी ऊपर जाएगी, तो इस यहाँ पे जो ओपन एरिया होगा, जो स्पेस ज़्यादा बच जाएगा, दैट विल ऑक्यूपाइड बाय द एयर फ्रॉम द लैंड। तो यहाँ पे जो कूल एयर लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज। मतलब जो सी से आपकी लैंड की तरफ आ रही थी उस हवा को हमने बोला सी ब्रिज। और अब रात में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, रात में आपका जो सी है दैट इज़ कंपैरेटिवली होटर, सी से जो एयर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी और लैंड से जो आपकी कूलर एयर हैं वो सी की तरफ मूव करेंगी और इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज। सो आई थिंक कि प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इज क्लियर नाउ। अब हम दूसरा प्रोसेस समझेंगे यहाँ पे। अगेन देर इज़ वन मोर प्रोसेस फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, दैट इज़ रेडिएशन। अब ये रेडिएशन क्या है, देखिए आप जब भी बाहर जाते हैं,
अगर हम सनलाइट में जाते हैं तो वी फील वार्म। तो कैसे जो है हीट जो है हम तक पहुंचती है, सन की जो हीट है वो हम कैसे फील कर पाते हैं? तो ऐसा तो है नहीं कि इट कम्स बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस, यहाँ कोई मीडियम नहीं है। अगर हम बात करें कि सन और हमारे बीच में, ऑल्दो एयर इज़ देयर, बट जो सन हम तक पहुंच रही है सनलाइट, वो कौन से प्रोसेस से पहुंच रही है? वो पहुंच रही है रेडिएशन प्रोसेस से। जो सन की हीट रेडिएशंस हैं वो हमें जो है डायरेक्टली हिट करती हैं, और जो रेडिएशन हम ऑब्जर्व कर लेते हैं उनसे हम हीट फील करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये हो सकता है कि जहाँ पे कोई मीडियम हो भी और मीडियम नहीं भी हो, वहाँ पे भी रेडिएशन का ट्रांसफ़र हो सकता है। मान लो अगर आप किसी रूम में बैठे हैं और वहाँ पे रूम हीटर है, तो अब हम कौन सा प्रोसेस होगा कि वी फील हीट? तो यहाँ पे रेडिएशन प्रोसेस होता है। दूसरा जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि आपने एक हॉट यूटेंसिल लिया, उसके बाद आप फ्लेम ऑफ करके जो यूटेंसिल को आप नीचे स्लैब पे रख दीजिए। कुछ टाइम के बाद आपका यूटेंसिल्स जो है कूल्स डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हीट थी आपकी हॉट यूटेंसिल से, वो ट्रांसफ़र हो गई है सराउंडिंग में। और ये किससे, कौन से मेथड से ट्रांसफ़र हो रही है? बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। तो ये जो आपका हॉट ऑब्जेक्ट कूल हो रहा है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है इन द सराउंडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो हमारी बॉडी भी जैसे सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र करती है और सराउंडिंग से हीट रिसीव करती है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? रेडिएशन का। अब जितनी भी हॉट बॉडीज़ हैं, ऑल दी हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट, और सन भी इनमें इंक्लूड है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ सन? सन एक स्टार है। ये सन एक आग का गोला है, और मान लो ये अर्थ है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। सन से रेडिएशन आ रही हैं, ठीक है, सन से रेडिएशन आ रही हैं, तो कुछ पार्ट तो इसका वापस रिफ्लेक्ट होगा। ये सन से आई, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाएगा। तो कितने प्रोसेस हुए? जब सन रेडिएशन किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती हैं तो कुछ पार्ट इसका वापस रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट इसका इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब्जॉर्ब हो गया, और कुछ पार्ट इसमें से पास हो गया, दैट इज ट्रांसमिटेड। तो अब इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो किसकी वजह से बढ़ेगा? जो हीट इस ऑब्जेक्ट ने अब्जॉर्ब कर ली है, द पार्ट ऑफ द हीट अब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, दैट हीट जो है, दैट हीट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसलिए जो आपको एडवाइस दी जाती है कि जब भी आप तेज़ सनलाइट होती है और उसमें आपको बाहर जाना है, व्हेन यू गो आउट इन द सन, देन यू आर एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला, ताकि वो जो रेडिएशंस हैं वो डायरेक्टली आप ऑब्जर्व ना कर सको। सो दिस वाज अबाउट रेडिएशन प्रोसेस। अब यहाँ पे हम एक और एक्टिविटी करेंगे कि हमने शुरू में देखा था या पढ़ा था कि हम समर में जो है लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ्स पहनना प्रेफर करते हैं, और विंटर में हम डार्क कलर्ड वुलन क्लॉथ्स वेयर करते हैं। तो ऐसा क्यों? तो अगेन यहाँ पे हम कुछ जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट वाले प्रोसेस होंगे या ट्रांसफ़र ऑफ रेडिएशन वाले कुछ प्रोसेस होंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 4.10 से हम शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि आपको 2 आइडेंटिकल कैन लेने हैं, और दोनों के आउटर सरफेस को आपको कलर करना है। एक को आप ब्लैक कलर कर दीजिए, दूसरे को वाइट। अब दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रखना है, और बिल्कुल जब सनलाइट बिल्कुल तेज़ हो, मिड डे सन में, जब बिल्कुल सन जो है आपके सिर पे हो, तब 1 घंटे के लिए आपको सनलाइट में इन दोनों टीन को रख देना है। अब आपको क्या करना है कि वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है दोनों कैन का। तो आप ये देखिए कि इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर रीडिंग, और अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप बताइए कि कौन सा वाटर जो है ज़्यादा गर्म होगा, अगर आपने अभी प्रोसेस समझा है तो। चलो आप इनका टच करके देखिए, दोनों कैन के वाटर को आप टच कीजिए, डिफरेंस फील कीजिए और बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये कौन सा वाटर जो है ज़्यादा गर्म हुआ। अब आपको एक और एक्टिविटी करनी है। उसमें क्या करना है कि अभी ये जो 2 आपने कैन लिए थे, आपने दोनों में क्या किया कि हॉट वाटर ऐड किया। दोनों का हॉट वाटर इक्वली हॉट वाटर है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम एज्यूम करें कि हमने इतना गर्म किया कि हमारे वाटर का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इन दोनों ही कैन को आप एक रूम में रख दीजिए या कहीं छाँव में रख दीजिए। उसके बाद आफ्टर 10-15 मिनट्स आप वाटर का टेम्परेचर रीडिंग नोट कीजिए। अब आप ये देखिए कि क्या दोनों जो कैन हैं उनमें टेम्परेचर इक्वली हॉट है
सॉरी, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, क्या उन दोनों में जो पानी है वो इक्वली हॉट है। अब ये जब आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप थोड़ा रीजन कैलकुलेट कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि जो है मतलब कलर से, मतलब आपने 3 को कलर किया था ना, एक को ब्लैक कलर किया था, एक को वाइट कलर किया था, तो उससे टेम्परेचर डिफरेंस कैसे आ रहा है। तो कलर से डिफरेंस आ रहा है तो मतलब आप थोड़ा सा उसको कोरिलेट भी कर पाएंगे कि समर में हम जो है लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े हम विंटर्स में पहनते हैं। तो मतलब थोड़ा सा आप इन सब से कंक्लूड कर पाओगे कि जो डार्क सरफेसेस हैं वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करते हैं। तो अभी जब विंटर होगी तो विंटर में तो हमें हीट चाहिए और हम जो है कंफर्टेबल फील करेंगे विद द डार्क कलर्ड क्लोथ्स। डार्क कलर्ड क्लोथ्स और लाइट कलर्ड क्लोथ्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन देम। तो यहाँ पे जैसे हमने इन एक्टिविटीज़ में जो वाइट कलर का टीन था उसमें क्या हुआ कि जो भी लाइट आएगी तो मैक्सिमम लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड और इसका जो सनलाइट का इफेक्ट है वो मिनिमम होगा ऑन दिस वाइट टीन। और जो सनलाइट का इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा डार्क वाले में, क्योंकि मैक्सिमम लाइट यहाँ पे अब्जॉर्व की जाएगी, मैक्सिमम हीट अब्जॉर्व की जाएगी, तो इसमें जो इफेक्ट आएगा रेडिएशन का वो हाई होगा। रेडिएशन इफेक्ट किस में आई होगा, डार्क कलर्ड वाले में, और रेडिएशन इफेक्ट मिनिमम किस में होगा, वाइट कलर्ड वाले में। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जो विंटर्स में हम डार्क कलर्ड के क्लोथ्स पहनते हैं और समर में हम लाइट कलर्ड के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि ये हमारा कंफर्टेबल लेवल पे डिपेंड करता है कि जैसे हमने डार्क कलर्ड के क्लोथ्स पहने विंटर में तो वी आर मोर कंफर्टेबल। अब क्यों, अब हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों। ये देखिए, हमने ये भी पढ़ा था कि जो वूल है वो हीट का पुअर कंडक्टर है। और अब क्या होगा कि मान लो एयर ट्रैप हो गई है बिटवीन द वूल फाइबर्स, तो अब ये जो एयर है हमारी बॉडी से जो हीट निकलेगी उसको प्रिवेंट करेगी बाहर जाने से। तो एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। तो हमारी बॉडी से हीट निकली और हमने वूलन क्लॉथ पहने हैं, तो ये यहाँ पे जो हीट रिलीज्ड बाय द बॉडी है उसको कैप्चर करके रखेगी जो वूलन क्लॉथ्स हैं, और वी फील वार्म इन दिस कंडीशन। अब मान लो आपको एक चॉइस दी गई है कि विंटर में आप को ब्लैंकेट यूज़ करना है, तो एक तो आपको दिया कि एक 1 थिक ब्लैंकेट आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप 2 थिक ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं ज्वाइन करके। तो आप ये बताइए कि आप कौन सा चूज़ करेंगे और क्यों करेंगे। आई होप कि इसका जो रीजन है दैट इज़ वेरी क्लियर बाय रीडिंग दिस चैप्टर। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कीजिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।